Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 6 prospectus। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर परचेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रॉपर बिजनेस एज पर इट्स विश इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड गिव द डेफिनेशन ऑफ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आपको रिमेंबर ये मेमोराइज करना है इन चीज़ों को, ये थोड़ा ध्यान रखने जैसा है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर परचेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रॉपर बिजनेस। शेयर के थ्रू जो आप कैपिटल कलेक्ट करते हो तो आपको इतना अमाउंट चाहिए जिससे आसानी से आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सको, और इसी को हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट एनीवेयर डिफाइंड अंडर द कंपनी एक्ट। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि कंपनी एक्ट 2013 एज वेल एज कंपनी एक्ट 1956 कहीं भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए इसके बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। बट एज पर द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय सेबी, इफ अ कंपनी हैड नॉट मेड अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरराइटिंग, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% इशूड कैपिटल। यहाँ पे आपको समझने जैसा क्या है तो आप ध्यान देना। कंपनी एक्ट में इस बारे में बताई नहीं गई है, लेकिन सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो अंडर राइटर के साथ, तो उस सिचुएशन में आपके शेयर के सामने 90% शेयर के सामने कैपिटल के सामने शेयर इशू हो जाने चाहिए। तो आपको याद रखना है कि सपोज अगर आप 100 शेयर इशू कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके 90 शेयर के सामने अप्लीकेशन आपको रिसीव होना चाहिए, तो ही आप इशू कर सकते हो सिक्योरिटीज़ को, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आप देख रहे हो, इन द ऑर्डर टू द सस्टेन ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी एंड द सस्टेन ऑफ द credibility of a company before the public, minimum subscription is essential if अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बनी रहे, आपके कंपनी को क्रेडिबिलिटी मिले, आपके कंपनी को इनफ फाइनेंस मिले, तो इसके लिए आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी एज पर प्रोस्पेक्टस, कंपनी कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटीज़। अगर आप 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन रिसीव करने में फेल हो जाते हो तो इस सिचुएशन में आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, याद रखना है आपको। मीन्स मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सपोज अगर आप 100 शेयर इशू करना चाहते हो तो जब 100 की बात हो रही है तो इसके सामने एटलीस्ट 90 शेयर के सामने आपको एप्लीकेशन मिलने ही चाहिए पब्लिक से, तो ही आप शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप इशू नहीं कर सकते। अब इम्पोर्टेंस क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के, तो याद रखना है, इन ऑर्डर टू secure the interest of investors, the provision of minimum subscription is made in a company act. Okay, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी एक्ट में शामिल की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। हम सिक्योरिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर का डिस्ट्रीब्यूशन तभी कर सकते हैं जब हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता हो। नेक्स्ट आता है, सम डिसऑनेस्ट एंड इनएक्सपीरियंस डायरेक्टर एस्टैब्लिश्ड कंपनी विद द इनसफिशिएंट कैपिटल। कितने बार डिसऑनेस्ट यानी बेईमान लोग या इनएक्सपीरियंस जिनके पास किसी भी तरह का अनुभव नहीं होता है बिजनेस करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि इनसफिशिएंट कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्टेंट इफेक्ट बिजनेस कैन नॉट रन इन द सिस्टमैटिक मैनर एंड द इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज हैव अ लॉस फ्रॉम देयर इन्वेस्टेड मनी। इस सिचुएशन में होता क्या है, जब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या आप डिसऑनेस्ट हो और आप इनसफिशिएंट कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि रिजल्ट ऐसे आएंगे कि आपका बिजनेस सिस्टमैटिक मैनर में नहीं चलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो लॉस होगा वो किसको होगा, जिन इन्वेस्टर्स ने आपके ऊपर भरोसा करके आपके कंपनी में पैसे लगाए थे। In order to avoid such a situation, it is necessary to have
दिस प्रोविजन एज पर कंपनी एक्ट 2013 इफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस और टाइम लिमिट prescribed by SEBI, then such a amount is required to be returned as per the direction of a SEBI। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SEBI की जो गाइडलाइंस है और कंपनी एक्ट 2013 है उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन भरा है, एप्लीकेशन अमाउंट जमा कराई है, उनके पैसे आपको रिटर्न करने रहेंगे। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, या फिर सेबी ने जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ऑन वॉलेशन ऑफ सच अ रूल द कंसर्न ऑफिसर आर लाइबल टू पे फाइन। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो और आपकी वजह से किसी भी इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ता है तो इसके लिए जो भी कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, यानी जो भी ऑफिसर्स इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो लाइबल होंगे फाइन पे करने के लिए। वाइल अलॉटिंग सच अ शेयर द सेम आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। अगर इस सिचुएशन में आप शेयर अलॉट करते हो या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के बाद शेयर अलॉटमेंट आप करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शेयर अलॉट करने से पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार के पास कराएं। अब ये इसका आता है कि इफेक्ट ऑफ नॉन रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो उसके क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है द अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी कैन नॉट बी डन। इसमें पहला कंडीशन तो ये होगा कि आप अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड होगा द अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड द अमाउंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेबी। सेकेंड, आपको जिन लोगों का पैसा आपने ले लिया है, जिन्होंने आपके कंपनी में पैसे लगा दिए हैं, एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिए, उस पैसे को आपको वापस करने रहेंगे। एंड थर्ड वन होगा on the violation of these provision by public company the concerned officers are liable to pay fine। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या इसके लिए जो भी जिम्मेदार ऑफिसर्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करने पड़ सकते हैं। थैंक यू।